Hello friends, welcome to Anand Sagar Learning Classes. I am Rupesh Jain and today we are going to start English grammar classes. And at first we will study about articles. You know very well what is article? Article क्या है? A and the, a mango, an umbrella, the sun. ये सब आप बचपन से फोर्थ फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं फ्रेंड्स. लेकिन फिर भी जब एग्ज़ाम की बात आती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात आती है, आप 101% इसे गलत करके आते हैं. रीज़न ये है कि आप इसे रटते हैं, बहुत सारे रूल्स आप रटते हैं, एग्ज़ाम में जाके सब कुछ हौच पौच हो जाता है और आप इसे गलत करके आ जाते हैं. मैं कुछ नए ढंग से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के रूप में आपको इसे परोसता हूँ आज. आप इसे माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है. इसके बाद कोई भी एग्ज़ाम हो, आप कभी भी आर्टिकल में गलती नहीं करेंगे. चलिए फ्रेंड्स, तो आज से ये हम पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं. और इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना ताकि हर किसी तक ये वीडियो पहुंच पाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप तक वीडियो लेकर आ सकूं. चलिए, आर्टिकल क्या होता है फ्रेंड्स? आर्टिकल क्या होता है? देखिए, आर्टिकल ए एंड द आप सभी जानते हैं 3 आर्टिकल होते हैं. लेकिन आजकल आप देखोगे नाउअडेज 4 आर्टिकल्स होते हैं, 4 आर्टिकल्स होते हैं. चौथा आर्टिकल कौन सा है? तो 0 आर्टिकल. इसके बारे में हम चर्चा आगे जाके करेंगे. चलिए, आर्टिकल को सिंपल टर्म से पहले समझते हैं, एकदम बेसिक लेवल से समझते हैं. एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा आपके लिए, एकदम हाई लेवल तक ले जाऊंगा जीरो से. लेकिन स्टार्ट करूंगा जीरो से. जिसको कुछ भी नहीं आता, इंग्लिश का ए भी नहीं आता, उसके लिए भी ये क्लास है. जिसे सब कुछ आता है, जो 90% लेवल तक पहुंच गया, उसके लिए भी एक क्लास है. चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं. पहला कैटेगरी क्या है? पहला कैटेगरी ये है कि डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा कैटेगरी है इनडेफिनेट आर्टिकल. तो डेफिनेट आर्टिकल क्या है? नाम से क्लियर है. डेफिनेट मतलब परिभाषित, पर्टिकुलर. तो जिस आर्टिकल का यूज़ पर्टिकुलर नाउन के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. पर्टिकुलर नाउन मतलब पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर पर्सन, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा. एक पर्टिकुलर थिंग हो चाहे पर्टिकुलर पर्सन हो, उसके लिए हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं. डेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं? द को कहते हैं. अब जब डेफिनेट आर्टिकल द को कहते हैं तो इनडेफिनेट आर्टिकल किसे कहेंगे? ए और एन को कहेंगे. नाम से क्लियर है, जो परिभाषित नहीं है, मतलब जो अननोन है. तो अननोन नाउन के लिए हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं. और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है? ए और एन है. डेफिनेट आर्टिकल द है और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है. याद रखना फ्रेंड्स. एक चीज़ और बता दूं कि जो डेफिनेट आर्टिकल द है उसका यूज़ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों के लिए करते हैं. मैं बोल रहा हूँ कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन मतलब कि आपका बहुवाचक संज्ञा और एक वाचक संज्ञा दोनों के साथ ही आप क्या है? द का यूज़ करते हैं. लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही सिर्फ ए और एन का यूज़ करते हैं. कभी भी देखना, ए और एन का मतलब एक होता है. जब आप इसका मीनिंग देखते हैं तो ए और एन का मतलब एक होता है. तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही तो यूज़ होगा ना. एक से ज़्यादा लोग यूज़ होंगे, यदि प्लूरल है, बहुवचन है, तो वहाँ तो ये यूज़ नहीं होगा. तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं होगा. लेकिन जो डेफिनेट आर्टिकल द है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज़ होता है. क्लियर है? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं. चलिए, एक पॉइंट बता रहा हूँ कि आर्टिकल का जो यूज़ है वो नाउन के पहले करते हैं. मैं बोल रहा हूँ कि आर्टिकल का जो यूज़ है वो नाउन के पहले करते हैं. यहाँ पर देखो एग्जांपल में जो बॉय है, बॉय मतलब लड़का, ये एक नाउन है, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर्टिकुलर नाउन है. तो ये जो बॉय है, बॉय एक नाउन है, नाउन के पहले इसे हमने आर्टिकल लगाया है. एक नाउन के पहले हमने एक आर्टिकल लगाया है ए. तो यहाँ पर अ बॉय मतलब ए बॉय मतलब एक लड़का. अच्छा, मैं इसी में थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड करता हूँ कि यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो उस नाउन के पहले आर्टिकल ना लग के उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगता है. कैसे? यदि सिर्फ नाउन है तो नाउन के पहले आर्टिकल लगेगा. लेकिन यदि नाउन इस बॉय के पहले, यदि इस बॉय की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव आ जाए, बॉय कैसा है? अच्छा है. बॉय कैसा है? गुड है, अच्छा है.
तो यहाँ पर बॉय के पहले ए न लग के एडजेक्टिव के पहले गुड के पहले ए लगेगा, तो ये सेंटेंस बन जाएगा अ गुड बॉय। ठीक है, यदि नाउन है तो नाउन के पहले आर्टिकल लगेगा, लेकिन यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगेगा। इसमें एक तीसरा रूल और जोड़ते हैं कि यदि एडजेक्टिव, नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले यदि एडवर्ब आ जाए तो उस एडवर्ब के पहले आर्टिकल लगता है। देखिए जैसे यहाँ पर नाउन है बॉय, एडजेक्टिव है गुड और एडवर्ब है वेरी, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल कहाँ लगाया है, एडवर्ब के पहले लगाया है अ वेरी गुड बॉय। ये वेरी अ गुड बॉय नहीं होगा, ये वेरी गुड अ बॉय नहीं होगा, ये अ वेरी गुड बॉय होगा। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। नाउन है तो नाउन के पहले लगेगा, नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगेगा, और यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल लगेगा। क्लियर है। लेकिन यदि एडजेक्टिव के बाद यदि नाउन न दिया हो, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी घुमा देता है, जैसे कि ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। यदि देखिए ही इज ऑनेस्ट, यहाँ आर्टिकल लगा है क्या, नहीं लगा है। लेकिन यदि ऐसा होता कि ही इज ऑनेस्ट बॉय, वह ईमानदार लड़का है, तो यहाँ पर हमको क्या है, आर्टिकल यूज़ करना पड़ता एन। ठीक है, ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। अच्छा, सेम यही एग्जांपल कि वेरी गुड बॉय है, यदि यहाँ पर वेरी गुड होता तो वहाँ पर ही इज़ वेरी गुड होता, यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन यदि बॉय लग गया है, वहाँ पर नाउन है, तो ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, ही इज़ अ वेरी गुड गर्ल। तो इस प्रकार से यदि नाउन एब्सेंट है तो आर्टिकल नहीं लगेगा, नाउन यदि प्रेजेंट है तब जाकर ही आर्टिकल लगेगा। इतना क्लियर है। अब तक तो बेसिक था फ्रेंड्स। चलिए अब थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट मैं डेली आपके पास लेकर आऊँगा। हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेट आर्टिकल से। यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल आप जानते हैं द को बोलते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल एन को बोलते हैं। चलिए आज से डेफिनेट आर्टिकल के रूल्स याद करते हैं। पहला रूल देखिए, पहला रूल ये बोलता है कि यदि सुपरलेटिव डिग्री हो तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज़ करते हैं। कैसे? सबसे पहले तो ये जानिए कि जो हमारी एडजेक्टिव होती है, एडजेक्टिव, ठीक है, जो किसी की विशेषता बताती है, गुड, बैड, ये सब एडजेक्टिव है। तो इस एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है। इस एडजेक्टिव की कितनी डिग्री होती है? 3 डिग्री होती है। कौन कौन सी डिग्री होती है? एक तो होती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? जब एक ही नाउन की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, जब एक ही नाउन की क्वालिटी के बारे में बात करें तो वो क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री होता है। लेकिन जब हम किसी दो नाउन के बीच तुलना कर रहे हों, जब दो नाउन के बीच हम कंपेयर कर रहे हों, तो वहाँ पर क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री होता है। पहचान कैसे करेंगे? जैसे कि किसी भी एडजेक्टिव के पीछे में, या फिर किसी भी एडजेक्टिव का जो सफिक्स है वो यदि ई आर है, जैसे लॉन्ग का होता है लॉन्गर, ठीक है, इसी प्रकार लो का होता है लोअर, हाई का होता है हायर। इसी प्रकार सफिक्स ई आर हो या फिर प्रीफिक्स मोर हो तो वो क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री होगा। लेकिन यदि आपको सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? जब दो नाउन के बीच में हम कंपैरिजन करें, तुलना करें। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? जब हम किसी नाउन के हाईएस्ट लेवल पर बात कर रहे हो, पिक लेवल पर बात कर रहे हो, तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है? देखो, कंपैरेटिव डिग्री का सफिक्स क्या होता है? ई आर। सुपरलेटिव डिग्री के पीछे में ई एस टी होता है। इसका जो सफिक्स है वो ई एस टी है। जैसे हाईएस्ट, उसका हायर था, इसका हाईएस्ट होगा। उसका लोअर था, इसका लोवेस्ट होगा। उसका लॉन्गर था, इसका लॉन्गेस्ट होगा। ठीक है। अच्छा, उसमें प्रीफिक्स मोर लगता था, सुपरलेटिव डिग्री में प्रीफिक्स क्या लगेगा? मोस्ट लगेगा। तो याद रखना, मोस्ट और ई एस टी। चलिए बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले में द लगता है बोल रहे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल से समझ रहे होंगे कि अंकिता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द
फैमिली। देखिए मोस्ट आया, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके पहले हमने क्या लगाया, द लगाया है। वैसे ही मैंने एक बना दिया प्रीफिक्स से, एक मैं बना देता हूँ सफिक्स से। ये देखिए EST लगा है, तो रोहित इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो याद रखना कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। क्लियर है फ्रेंड, बहुत ईजी था ना, ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अच्छा चलिए, अभी बात किया हमने सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। आप सोच रहे होंगे मैंने अभी तक कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बात नहीं की। चलो कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं। एक वर्ड है ऑफ द टू। ऑफ द टू ये वर्ड आता है ना, तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आएगी। क्यों? क्योंकि ऑफ द टू दो लोगों के बीच में तुलना कर रहा है, दो लोगों के बीच में तुलना कर रहा है, इसलिए वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो ऑफ द टू आया मतलब डन है कि वहाँ पर दो लोगों के बीच में बात हो रही है, तुलना हो रही है, तो कंपैरेटिव डिग्री होगा। और जहाँ कंपैरेटिव डिग्री आया तो उसके पहले हम क्या लगा देंगे फ्रेंड्स, द लगा देंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द लगाते हैं, लेकिन यदि ऑफ द टू वर्ड आता है तो दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है, दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है, तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होगा। और कंपैरेटिव डिग्री होगा तो उसके पहले में भी हमको क्या लगाना है, द लगाना है। एग्जाम्पल देख लो, ही इज़ द टालर, देखिए सफिक्स ER है, ही इज़ द टालर ऑफ द टू बॉयज। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, सी इज़ द स्ट्रॉन्गर, देखिए एक मैंने सफिक्स लिया, एक प्रीफिक्स लिया, यहाँ पर स्ट्रॉन्गर ER लगा दिया मैंने, तो ही इज़ द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू गर्ल्स। क्लियर है? ठीक है फ्रेंड्स, रूल नंबर 2 भी क्लियर है। रूल नंबर 3 जल्दी से चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन। क्या बोलता है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन। मतलब यदि दो चीज़ें समान रूप से बढ़ेंगी या दो चीज़ें समान रूप से घटेंगी तो उसे हम पैरेलल कंस्ट्रक्शन कहते हैं। या तो दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ेंगी, दोनों चीज़ें एक साथ घटेंगी, उसे पैरेलल कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसका मैंने नाम दिया पैरेलल कंस्ट्रक्शन। देखिए एग्जाम्पल, जहाँ पर भी पैरेलल हुआ, समान रूप से बढ़ेंगे कम होंगे, वो क्या होगा, वहाँ पर सामने में द लगेगा और दोनों के ही सामने में द लगेगा। देखियो मैंने एग्जांपल लिया है कॉमर्शियल, कॉमर्स सब्जेक्ट वाले जो हैं वो जनरली से पढ़ते हैं कि द ग्रेटर इज़ द डिमांड द हायर इज़ द प्राइस। देखिए दोनों ही समय, दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही कंडीशन में मैंने द का यूज़ किया है। द ग्रेटर इज़ द डिमांड द हायर इज़ द प्राइस, मतलब यदि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। सेकेंड एग्जाम्पल कॉमर्शियल है कि द हायर वी गो द कूलर वी फील। ठीक है, ये नेचुरल एग्जाम्पल है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हम ठंडा महसूस करते हैं, एनवायरनमेंट ठंडा होता जाता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है, चलिए रूल नंबर 4, माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रेणियों की बात कर रहे हैं। तो पर्वत श्रेणियों की बात करें जैसे हिमालयास, तो द हिमालयास होगा, एल्प्स द एल्प्स, एंडीज द एंडीज होगा, द विंध्यास होगा। ठीक है, लेकिन याद रखना इन सब के बीच में आपकी नज़र पड़ रही होगी कि सभी एग्जाम्पल के लास्ट में सभी पर्वत के पीछे में एस लगा हुआ है। मतलब ये एक पर्वत का नाम नहीं है, ये एक पर्वत श्रेणी है, द हिमालयास। हम पूरे हिमालय पर्वत श्रेणी की बात कर रहे हैं पर, ठीक है, हम एल्प्स पर्वत श्रेणी की बात कर रहे हैं, हम एंडीज पर्वत श्रेणी की बात कर रहे हैं। लेकिन जब किसी एक पर्वत की बात हो, देखिए एक्सेप्शन में मैंने नोट किया है, अपवाद में मैंने नोट किया है, जब हम किसी एक पर्वत के बारे में बात करेंगे तो देखिए सिंगल माउंटेन का नाम है तो वहाँ पर नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं होगा। देखिए माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट एक सिंगल पर्वत है तो उसके पहले नो आर्टिकल। माउंट आबू एक सिंगल पर्वत है, उसके आगे नो आर्टिकल। ठीक है फ्रेंड, चलिए रूल नंबर 5, जियोग्राफिकल डायरेक्शन। अब देखिए जियोग्राफिकल डायरेक्शन आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए जियोग्राफिकल डायरेक्शन। अब ये जियोग्राफिकल डायरेक्शन मतलब दिशा, ये जो दिशाएं हैं इसके पहले, मतलब कि दिशाओं के नाम के पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट। दिशा के कौन कौन सी होती है, 8 डायरेक्शन होती है, 8 दिशा होती है। ठीक है, ये देखिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये 4 हुई डायरेक्शन। उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, उसके बाद ये नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट। ठीक है, ये 8 डायरेक्शन हुए। तो सारे ही 8 डायरेक्शन के सामने द लगेगा, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ वेस्ट, द नॉर्थ ईस्ट। इस प्रकार से जितने भी 8 डायरेक्शन है सबके सामने
क्या लगेगा, द लगेगा। लेकिन इसमें भी अपवाद देखिए, यदि डायरेक्शन के साथ प्लेस का नाम है, जगह का नाम है, तो वहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के सामने आप द नहीं लगाएंगे। दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, उसके सामने भी आप नो आर्टिकल। साउथ राजस्थान, नो आर्टिकल। नॉर्थ छत्तीसगढ़, नो आर्टिकल। लेकिन नोट नंबर 2, ये नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 2 देखेंगे कि यदि ये डायरेक्शन प्लेस के साथ ERN फॉर्म में हो। देखिए यहाँ पर वेस्ट राजस्थान था, नो आर्टिकल। लेकिन यदि वेस्टर्न राजस्थान हो जाए तो वहाँ पर आर्टिकल लगेगा। यदि ERN फॉर्म में है डायरेक्शन और उसके बाद प्लेस है तो वहाँ पर आर्टिकल द लगेगा। याद रखना, यदि वेस्ट बंगाल है तो नो आर्टिकल, यदि वेस्टर्न बंगाल है तो द वेस्टर्न बंगाल। ठीक है। एक नोट और, ये नोट नंबर 2 था, नोट नंबर 3 देख लीजिए। यदि वेस्टर्न के साथ साथ यदि उसमें पार्ट ऑफ वर्ड का यूज़ हो, यदि ERN के साथ सफिक्स के साथ साथ पार्ट ऑफ वर्ड का यूज़ हो, जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, तो भी वहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ होगा। साउदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, तो भी वहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ होगा। मतलब याद रखना कि यदि डायरेक्शन है तो डायरेक्शन के साथ हमने यहाँ पर 4 चीज़ें पढ़ी। सिंपल यदि डायरेक्शन है तो वहाँ पर द लगेगा। अच्छा, डायरेक्शन के साथ प्लेस दे दिया है तो नो आर्टिकल। अच्छा, प्लेस के आगे ERN सफिक्स लगा है, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान, तो द आर्टिकल लगेगा। यदि ERN के साथ पार्ट ऑफ दिया हो, पार्ट ऑफ दिया हो, तो भी यहाँ पर आर्टिकल द लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का मैं लास्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कल हम इसे क्लास को कंटिन्यू आगे करेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए, अच्छे से समझना कि देखिए जैसे इसे काफ़ी अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। किसी भी कंट्री के नाम के आगे यदि यूनियन लगा हो, यूनाइटेड लगा हो या रिपब्लिक लगा हो, तो यदि किसी भी कंट्री के नाम के आगे यूनियन लगा हो, यूनाइटेड लगा हो, रिपब्लिक लगा हो, तो उसके सामने हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है। कैसे? जैसे द USA। ठीक है। USA का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। वैसे ही एक मिनट, ठीक है, जैसे कि हमने लिया USA तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो उसके सामने द लगा। वैसे ही यूनाइटेड वर्ड था, ठीक है, वैसे ही UK यूनाइटेड किंगडम होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, इसलिए वहाँ पर द लगा। UAE का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त अरब अमीर। ठीक है, तो यूनाइटेड अरब अमीरेट, तो इसे UAE के कारण, यूनाइटेड के कारण इसमें हमने द लगाया। अच्छा, USSR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा, USSR कौन सी कंट्री को बोलते हैं? रशिया को बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या होगा? यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्या होगा? यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसलिए यूनियन वर्ड के कारण इसके सामने द लगा। ठीक है। अब देखिए CZECH, इसे हम चेज पढ़ते हैं, चेज गणराज्य। ठीक है, तो चेज रिपब्लिक, चेज गणराज्य। ठीक है, रिपब्लिक के कारण सामने में द लगा। वैसे ही रिपब्लिक ऑफ इंडिया के सामने, ठीक है, क्या लगेगा? द लगेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन और बता दूं मैं आपको, इसका अपवाद है। ये आपको अपवाद को रटना पड़ेगा। पहली बार आपको बोल रहा हूँ इस क्लास में कि कुछ आपको रटना पड़ेगा, और ये एग्जाम्पल आपको रटना पड़ेगा इस 5-6 कंट्री के नाम। क्यों? क्योंकि इसके सामने द लगता है। क्यों लगता है ये सब छोड़ दो, हालांकि ठीक है, सिर्फ इस 6 जगह के नाम याद रख लो। मैं आपको 6 जगह के ही नाम याद करा रहा हूँ, याद रख लेना। ऐसे कंट्री जिनके नाम के साथ कभी भी यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक वर्ड का यूज़ नहीं होता। मैं अपवाद बता रहा हूँ कि ऐसे कंट्री जिनके साथ कभी भी यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक वर्ड का यूज़ कभी भी नहीं होता, फिर भी उसके साथ हम द लगाते हैं। मैं 6 आपको ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, याद रख लेना, एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। जैसे पंजाब,
तो द पंजाब, नीदरलैंड, द वेस्ट इंडीज, द साउथ सूडान, द कॉन्गो, द ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है फ्रेंड्स, द पंजाब, द नीदरलैंड, द वेस्ट इंडीज, द साउथ सूडान, द कॉन्गो, द ग्रेट ब्रिटेन। ये 6 कंट्री के नाम याद कर लीजिए। एग्जाम में पूछता ये है, 101% आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ये 6 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आज की क्लास के लिए इतना ही। यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना यदि कोई भी डाउट हो। अगली क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।